आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रिश्तों का घर एआर चैनल में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करना ज़रूरी होता है। क्या आपने अपने जीवन में ऐसा किया है? मैं आप लोगों से पूछती हूँ दर्शकों कि क्या आप लोग अपने जीवन में अपने रिश्ते में रिश्ता कोई भी हो, आप लोग अपने रिश्ते में इस तरीके का आप लोग किए हैं कि नज़रअंदाज, जी हाँ, कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मैं अपना पर्सनल अनुभव आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी दिल की बातें दर्शकों तक, आप लोगों तक यूट्यूब के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, सबसे पहले चीज़ कि अगर आप लोग बोलेंगे कि यार बार बार हर मीटिंग में यही ड्रेस इसी तरह का, अगर आपको कपड़े से लेकर, अगर बैकग्राउंड से लेकर अगर इस तरह का कोई बात हो, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को दिल से निकालिएगा। क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ, 1 BH का मेरा रूम है, जिसके वजह से बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं। तो इसलिए इस बात को प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक इस विषय पे, क्योंकि आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय मैं लेकर आई हूँ, और आज मैं इसी विषय पर बात करूँगी कि कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करना ज़रूरी है। जी हाँ, कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करें, यह ज़रूरी है। क्योंकि मेरे ख़्याल से आज का जो विषय है, इस पर लगभग पूरे दुनिया में आज यही कारण है कि लोग नज़रअंदाज करना नहीं जा सीखते हैं। बहुत कम ही ऐसे हैं, जो बहुत कम ऐसे हैं, मैं उनको दिल से सैल्यूट करती हूँ कि जिन्होंने नज़रअंदाज करना सीखे हैं, तो मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। लेकिन अगर आपके दिमाग में इस तरह का है कि यानी गलती करते इंसान बढ़ावा दे, नज़रअंदाज करते पता चले बड़ा काम करे, मैं उस बड़ा गलती की बात नहीं कर रही हूँ। जब एक पति पत्नी के रिश्ते की बात कर रही हूँ, रिश्ता कोई भी हो, चाहे माता पिता का हो, भाई बहन का हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर रिश्ते में अगर गलतियाँ होती है, गलतियाँ अगर हो रही है, तो मेरे ख्याल से नज़रअंदाज करने से और सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है, सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि नज़रअंदाज करें। क्यों? क्योंकि उसमें बेनिफिट है। क्योंकि अगर आप नज़रअंदाज करते हैं, तो पहले तो चीज़, जो माहौल बनेगा लड़ाई झगड़े का, वो नहीं होगा। लड़ाई झगड़े बात नहीं बढ़ेगी, जब बातचीत बढ़ता, वाद विवाद होते हैं ना, बात पे बात होती है, फिर वाद विवाद में बदल जाते हैं। तो कम से कम वो चीज़ें नहीं होगी। फिर एक दूसरे का सम्मान आदमी खोएगा नहीं। अब जब इंसान गुस्सा में होता है, तो बहुत कुछ जो इंसान मुंह से सोचता भी नहीं है, वो भी निकल जाता है, वो भी गलतियां हो जाती हैं। तो कम से कम इन सब चीज़ों से तो आप बचोगे। और दूसरी चीज़ कि जो इंसान गलती कर दिया है, अगर आप वहाँ नज़रअंदाज करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको बता रही हूँ, को आपको सुबह तक, अगले शाम तक, मतलब 1 से 2 दिन, 24 घंटा 2 दिन में मतलब एक बेहतर रिज़ल्ट निकल कर आएगा। क्या? क्योंकि अगर गलती जिससे भी हुई, 2 में किसी पहले से गलती जिससे भी हुई हो, अगर दूसरे ने नज़रअंदाज कर दिया है, तो पहले को जब गलती, तो उसको अंदर से महसूस होगी कि मैंने क्यों ऐसा कह दिया, मैं क्यों ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और वो डेफ़िनेटली आपको सॉरी बोलेंगे। और सॉरी के साथ-साथ बोलने के बाद वो आपसे बहुत प्रेम भी करेंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं अपने अब तक मैरिज लाइफ में मैंने अब तक जो भी अनुभव मुझे हुआ है, मैंने जब तक अब तक जो भी एक्सपीरियंस मुझे हुई है, और अभी तक में जो भी मैंने रिज़र्व की हूँ लाइफ को, तो मैंने एक चीज़ देखा है, क्योंकि हमारी भी हस्बैंड है, कि मैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ में देखते हैं कि अगर कभी वो बात इस तरह का देखते हैं कि अगर कभी कुछ अ, बोल रहे हैं, तो मैं वहाँ पर शांत हो जाती हूँ। मैं वहाँ पर शांत होकर चुपचाप काम में लग जाती हूँ, कि मैं जानती हूँ कि अगर ऐसा नहीं होगा, तो बात बढ़ेगी। अब मैं बात बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। देखिए, बात की शुरुआत तभी होती है
कि जब हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं। अगर रिश्ते को हेल्दी रखना है, अगर अपने रिश्तों को मजबूत रखना है, हेल्दी रखना है, लंबे समय तक आप चाहते हैं कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा रहे और बहुत ही सम्मान और प्रेम भरा समझदारी से चले, तो नज़रअंदाज करना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये सास जो होती है ना, सासू माँ होती हैं, वो बहू लोग की गलतियों को बहुत बड़ा मैटर बना देती हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से कि सासू माँ लोग को भी ऐसा नहीं करना चाहिए अपने बहू के, और ना ही बहू लोग को भी अपने सास ससुर के प्रति या परिवार के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए कि छोटी सी झगड़े को बड़ा बना दे, ताकि लोग देखें, लोग सुने। तो तमाशा बनने से कोई मतलब नहीं है। अपने जीवन को आप फुल एन्जॉय, आप अपने जीवन को जिए फुल एन्जॉय। और देखिए, छोटी छोटी गलतियाँ, अब खाने के लेकर अगर कोई छोटी गलती है, अगर आपके रहने के खाने का, या छोटी-छोटी गलतियाँ अगर ज़िम्मेदारियों से लेकर अगर कोई बोल रहा है, तो कोई अपना समझ के, पहली चीज़ तो अगर कोई आपको बोलता है तो अपना समझ के, किसी पड़ोसी से तो बात करेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या आप किसी पड़ोसी से जाओगे बात करने के लिए? बिल्कुल आप नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका पड़ोसी है, लेकिन आप वो अधिकार के साथ नहीं बोल सकते, जो अपने परिवार के साथ बोल सकते हैं। तो वैसे ही जब अगर कोई अगर आप पर हाइपर होते हैं, तो वो एक अधिकार के साथ है कि ये मेरी है या ये मेरे हैं। तो पति और पत्नी के बीच में या कोई भी रिश्ता हो, अगर उसमें देखिए आपके घर में बर्तन जहाँ रहते हैं, एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जहाँ बर्तन होते हैं ना, तो वहाँ खनक की आवाज़ आती है। क्योंकि आप भी स्टोर पे जाते होंगे, तो बर्तन शॉप पे जाते होंगे, तो खरीदते होंगे, तो एक निकलेगा दूसरा ज़रूर बचेगा। तो ये पूरे संसार का नियम है। ये संसार के हर एक घर में होता है, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो। तो सबके साथ होता है। तो उसमें क्या है कि हमें सबको मिला के चलना है। सबको मिला के चलना है, प्रेम से, भाव से, संस्कार और सभ्यता से चलना है। और छोटी-छोटी गलतियों को तो बिल्कुल पहाड़ ना बनाएँ, क्योंकि जिस दिन अगर आप छोटी-छोटी गलतियों को आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, वही गलतियों को आप पहाड़ बन जाएगी। एक दिन आपके लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा। एक दिन आपके लिए रहना, आपके लिए जीना, आपके लिए सब चीज़ बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये होगा कि हम क्यों आके फँस गए। अपने आप को मारना, यानी अपने आप को उल्टा रिएक्शन चालू हो जाएगा। मैंने इसे बहुत सा देखा है, और मेरे जीवन का ये सबसे अच्छी बात है कि मैंने नज़रअंदाज करना सीखा है। अपने रिश्तों को बचाया, और मेरे रिश्ते अभी भी चल रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने रिश्तों को नज़रअंदाज करें। अगर पति चिल्ला रहे हैं, तो पत्नी को थोड़ा शांत रहे, वहाँ से न हट जाए, नज़रअंदाज कर लीजिए। अगर दोनों गर्म रहेंगे तो बारूद ही नहीं होगा, विस्फोट होगा। तो बेहतर है कि अगर एक गरम है, तो एक को नरम होना चाहिए। अगर पत्नी हाइपर हो गई हैं, तो पति जी चुपचाप सीधे से शांति से काम में लग जाए या रूम में चले जाए। 2 से 4 मिनट बाद, आधे घंटा बाद पत्नी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएँगी, फिर वो खुद सॉरी बोलेंगी, वो खुद आपसे प्यार करेंगे। क्योंकि औरतों का दिल जो होता है ना, बहुत जल्दी भावुक, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही जल्दी भावुक हो जाती हैं। ना किसी का दुःख ज़्यादा देखा जा सकता है, ना किसी की ज़्यादा तकलीफ़ देख सकती हैं। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं किसी का भी दुःख या किसी की भी तकलीफ़ ज़्यादा नहीं देख सकती हूँ। मुझे बहुत रोना आता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, और अपने रिश्ते को खूबसूरत और बेहतर बनाना है, तो छोटी-छोटी गलतियाँ, छोटी-छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखें। क्योंकि जब आप नज़रअंदाज करना सीखेंगे, तो और भी अपने रिश्ते को गहराई को समझ सकेंगे। आप अपने रिश्ते को मज़बूती को समझ सकेंगे, और भी रिश्ता आपका खूबसूरत बनता जाएगा और मज़बूत होगा। और आप अपने रिश्ते की बुनियाद ऐसे विश्वास के पिलर पर खड़ा होगा, उसे कोई नहीं हिला सकता। पता है, लोग आपको देखकर, लोगों में सुधार और बदलाव आ गया कि यार कितने अच्छे जोड़े हैं, यार कितनी अच्छी इन लोगों की लाइफ है। क्योंकि वो जो रिश्ता होता है ना, वो यहाँ से होता है, वो यहाँ से नहीं होता है। तो इसलिए अपने रिश्ते में गलतियों को जो है ना, गलतियों को, कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। जिस दिन अपने लाइफ में नज़रअंदाज करना सीख लेंगे, तो उस दिन आपकी लाइफ बहुत तेज़ी से जाएगी, और ब्लेसिंग इतनी होगी कि अब कोई रोक नहीं सकता। सो थैंक यू आप सबको।